हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका 2026 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 करना है हमें। तो देखिए, ये 6 मार्क्स के लिए है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है? 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। और उसके बाद भी सिर्फ आपसे मंथली इनकम पूछी, एक्सपेंडिचर इसमें नहीं पूछा, जो कि पिछले सेशन में हमने किया था इसको सॉल्व। अब दूसरा पार्ट है। देखिए, जब पहला पार्ट हो गया है, मतलब इसका ऑप्शन में एक क्वेश्चन कर लिया है, तो आपको एग्जाम में दूसरा नहीं करना है, लेकिन यहाँ तो हमें करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग सके कि दोनों में से आसानी से कौन सा करना है और हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला गया है? मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा 13 मीटर का व्यास है। ठीक है, वृत्ताकार पार्क है जिसकी परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? ये भी पूछा है आपसे कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं। यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, ये भी आपको बताना है। तो क्या बोला गया है, ध्यान से समझना। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? तो यहाँ पे एक सर्कुलर पार्क है, वृत्ताकार पार्क है, जिसका व्यास 13 मीटर है, डायमीटर 13 मीटर है, और उसके सरकमफेरेंस पे कहीं भी हमें एक क्या गाड़ना है? खंबा गाड़ना है, पोल गाड़ना है। ठीक है, तो उसकी परिसीमा पे एक पोल गाड़ना है, और वो पोल इस तरह से गाड़ना है कि जो डायमीटर है उसके दोनों एंड पॉइंट से उसका जो जो पोल है, ठीक है, उसका कुछ डिफरेंस है, और जो जो डिस्टेंस है दोनों एंड पॉइंट से, उन दोनों डिस्टेंसेस का आपस में डिफरेंस 7 मीटर है। तो आपको बताना है कि क्या क्या ऐसा करना संभव है, और अगर है तो दोनों ही पॉइंट से उस पोल का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, थोड़ा मैं फिगर बना के समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। तो नोट कर लिया है ना? इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए और अच्छे से समझिए आप। पहले मान लीजिए ये डायामीटर है, ठीक है, ये हो गया आपका डायामीटर, और इसका हम नाम दे देते हैं, इसके जो एंड पॉइंट हैं ए बी, इसकी लंबाई है 13 मीटर। ठीक है, जो डायामीटर है वो 13 मीटर है। इतना समझ गए? अब क्या बोल रहे हैं कि 13 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर पार्क है, जिसके किसी बिंदु P पर, मान लीजिए ये बिंदु P है, और यहाँ पे हम एक खंबा गाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जो A से P की दूरी है, मतलब B से P की दूरी है और A से इस पॉइंट P की दूरी है, इन दोनों दूरियों का अंतर 7 मीटर है, ये बोला गया है। अब एक चीज और समझनी है कि यहाँ पे हम मान सकते हैं कि A से P की दूरी x मीटर है, B से P की दूरी y मीटर है, ये मान सकते हैं ना। और ये कोण 90 डिग्री का है। क्यों? ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि किसी सर्कल के डायमीटर से अगर हम किसी भी तरफ उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अब क्वेश्चन समझ में आया? इसके बाद जब क्वेश्चन समझ गए हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। 18th ही है ये। डायामीटर डायामीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क, ये तो गिवन है, डी से इसको डिनोट कर देते हैं, 13 मीटर है। ठीक है, डायामीटर क्या है?
13 मीटर है। उसके बाद आप लिखेंगे डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी मान लेते हैं हम, और कोई पॉइंट पी मान लेते हैं जिसकी दूरी ए से एक्स मीटर और वाई से बी से वाई मीटर है। ये सारा लिखिए, फिर आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। देखिए अब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है आपसे कि जो ये पोल हमने गाड़ा है, ठीक है, ये क्या है, सच अ वे दैट द डिफरेंस, हाँ, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates। तो दो diametrically opposite fixed gate हैं जिनसे अलग अलग इनका डिस्टेंस है। तो जो गेट्स है ना, अपोजिट डायमेट्रिकली फिक्स्ड गेट, उनको हम मान लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। द diametrically opposite gates are A and B। डायमेट्रिकली फिक्स्ड गेट क्या हो गए, डायमीटर के ऑपोजिट ए एंड बी हो गए। अब हम एक काम करते हैं, ये जो सरकमफेरेंस है ना, एनी पॉइंट P on the circumference of the circular पार्क, कोई पॉइंट P है सर्कुलर पार्क के सरकम से, मेकिंग अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, कौन सा, ए पी बी, जहां पे एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल P फ्रॉम गेट A be x meter and the distance of pole P from gate B be y मीटर। देखिए गेट A से पोल P का डिस्टेंस x मीटर मान लिया और गेट B से पोल का डिस्टेंस मान लिया y मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों, हमें ये गिवन है कि जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। इससे हम ये मान सकते हैं कि x की वैल्यू 7 प्लस वाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी या फिर ए पी बी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इनके बीच का, साइड्स के बीच का रिलेशन निकालेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया है, आगे करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
वैल्यूज रख दीजिए। ये है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी कितना है, एपी एक्स है और बीपी वाई है, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बिकॉज x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर तो 169 है ना, लिख देंगे, और 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब एक और फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे 169 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 14 वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14y प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 120 इज इक्वल टू 0 आ गया। डिवाइड ईच टर्म बाय 2, 2 से हर एक टर्म डिवाइड हो जाएगी, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग अबाव इक्वेशन विद किसके साथ, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू माइनस 60 है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। और यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकाल देंगे, जहां से रूट्स का नेचर पता लगेगा। और रूट्स का नेचर जैसे पता लग जाएगा, मतलब जो इसके सॉल्यूशन होंगे, वैल्यूज होंगी, अगर वो 0 से बड़े हुए तो भाई मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा हुआ तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बस इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने। चलिए अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या आ जाएगा, बी कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आ जाएगा 1 है, इंटू सी है माइनस 60। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 49, फिर माइनस 4 और माइनस 60 कितना आ गया 240 प्लस का, और ये आ गया 289, डी आ गया। ठीक है, बिकॉज डी इज ग्रेटर देन, है ना, डी इज ग्रेटर देन 0, thus रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आप बोल सकते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इज इट पॉसिबल टू डू सो। ठीक है, क्या करना है, टू इरेक्ट अ पोल। तो आप बोल सकते हैं यस इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट अ पोल। ये तो पता लग गया, ठीक है, कि पोल हम इरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट भी पूछा आपसे कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना। तो पोल का जो दोनों गेट से हैं वो डिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, और देखिए क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे आप लिख देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है हमें, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 है अपॉन 2a कितना है 1 है, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, अब मुझे बताइए 289 का अंडर रूट कितना होता है, 17 होता है बाय 2। अब एक बार तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे और उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 17 बाय 2, ठीक है, देन तब क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 17 कितना हो गया 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इफ y इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 17 बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 17 और 7 24 माइनस 24 बटे 2 इज इक्वल टू माइनस 12। अब मुझे बताइए कि y की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी होनी चाहिए। तो बच्चों y की वैल्यू इन दोनों में से अगर हम देखें तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, फाइनली मैं आंसर लिख देता हूं, तो y क्या आ जाता है 5 मीटर आ जाता है। एंड अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है, x माइनस वाई, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है 7 है, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 मीटर आ गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर distance of pole from the gates A and B is, गेट A से है 12 मीटर एंड B से है 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 7 मीटर आ रहा है, इस तरह से कर सकते हैं। तो अब देखिए सेकंड इसमें यही पूछा था कि यदि संभव है तो कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, ये आपको बताना है। हमने बता दिया कि जो गेट ए है उससे कितनी दूरी पे गाड़ना है और गेट बी से कितनी दूरी पे गाड़ना है खंभा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान से देखिए आप, इन दोनों क्वेश्चंस में अगर हम करते हैं तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, थोड़ा लेंथी भी पड़ा है हमें। जो इसका दूसरा वाला पार्ट है थोड़ा टेक्निकली भी स्ट्रोंग है, तो इसको समझने में, आपको सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है कंपैरेटिवली। देखिए पिछला जो इसका पार्ट था, है ना, पहला पार्ट था, वो काफी सरल है, काफी शॉर्ट है, आपको इजीली वो सॉल्व हो सकता है, बहुत कम समय लेगा। तो आपको इस बेसिस पे सिलेक्ट करना है, वो तभी कर सकते हो बच्चों जब आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हों, तभी आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा कम समय लेगा और कौन से मैं जल्दी कर सकता हूँ। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप अभी भी पूछ सकते हैं हैंड रेज करके या चैट के माध्यम से, अदरवाइज इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया है तो भी नोट कर लीजिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब देखिए ये था आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, 6 अंकों के लिए था। तो 6 मार्क्स स्कोर करना आप भी देख पा रहे हैं कितना इजी है अगर आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है और इसको पढ़ेंगे, ये भी 6 अंक के लिए है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के
सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है इसमें? इसमें बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at height of 5 meter from the bank, find the width of the river. तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए एक पुल है, ठीक है, यहाँ पे एक पुल है, एक पुल है और उसके नीचे से एक नदी जा रही है, ठीक है, उसके नीचे से एक नदी जा रही है जिसकी चौड़ाई ये है। समझ में आ गया? इसका एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। अब इस पुल पे, इस ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है? वो है 5 मीटर, 5 मीटर, और ये पॉइंट P है इस पुल पे कोई, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इस पॉइंट P से ऑपोजिट साइड पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। दोनों ऑपोजिट साइड पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री, एक हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी पुल की हाइट 5 मीटर है, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ए बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम करेंगे कहां से? ये क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, देखिए इसका यूज करेंगे और आप इजीली इसको कर सकते हैं सॉल्व। ये मैंने बता दिया है, इसको आप होमवर्क में जरूर ट्राई करें, ठीक है बच्चों। तो जो आज क्वेश्चंस किए हैं उनका भी रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।